स्टूडेंट्स, मैं पैथोलॉजी आपको चैप्टर नंबर 12 लंग्स पढ़ाऊँगी। ठीक है, इसके अंदर ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स का फंक्शन यही है कि ऑक्सीजन का इंटेक करना बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट करना। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से डेवलप होता है डेवलपमेंटल पीरियड में, गट वॉल के इंटीरियरली यानी फोर गट, इट इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट। फोर गट जो होता है वहाँ से आउटपुचिंग होती है और ट्रैकिया बन रहा होता है। ठीक है, ट्रैकिया ने क्या करना है, जाके बाइफरकेट हो जाना है एक लेवल पे जिसको हम कैरेना बोलते हैं। अभी आप डायग्राम में देख सकते हो कि ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ब्रोंकस से हमारे पास ब्रोंकाइस बनते हैं, ब्रोंकाइस के बाद ब्रोंकियोल्स आते हैं एंड देन एल्वुलर डक्ट्स आती हैं, फिर एल्वुलर सैक्स के बाद वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है। तो एल्वुला इज़ बेसिक साइट फॉर द गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, सेकेंडली इसमें जो हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखेंगे, हम पल्मोनरी एसिनस डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी एसिनस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसको हम आगे भी, हमारे पास इस चैप्टर में बहुत दफ़ा एसिनस का वर्ड यूज़ होगा, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ पल्मोनरी एसिनस, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ओके, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वुलर डक्ट्स बनेंगी, एल्वुलर डक्ट से एल्वुलर सैक्स बनेंगे और वहाँ पे आपके पास गैस एक्सचेंज होगी। तो जो अगर इस पूरे इसका ओवरव्यू हम देखें तो हमने क्या पढ़ा कि ट्रैकिया से क्या बन रहा है, ब्रोंकस, ब्रोंकस ब्रोंकाइस बना रहे हैं, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं, उससे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं, देन एल्वुलर डक्ट्स बन रही हैं, फिर एल्वुलर सैक्स बन रही हैं और एल्वुलर सैक्स में क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। अब कुछ कंपोनेंट्स ऑफ एल्वुलर वॉल हैं, उसको याद रखना है। ठीक है, एक्चुअली कैपिलरीज़ क्या कर रही हैं, कैपिलरीज़ में हम देखते हैं कि जो एल्वुलर वॉल के अंदर प्रेजेंट है उसकी फर्दर 3 लेयर्स आ जाती हैं, एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। ठीक है, अब एल्वुलर वॉल क्या है, उसकी अपनी भी एक एपिथेलियम लेयर होती है और उस एपिथेलियम लेयर के अंदर 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें न्यूमोसाइट टाइप 1 एंड न्यूमोसाइट टाइप 2 उनको कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, एल्वुलर वॉल की एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। जो न्यूमोसाइट टाइप 1 है वो आपके पास 95% प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूमोसाइट टाइप 2 ओनली 5% प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें से जो मेजर इम्पॉर्टेंट जो आपका सेल है डैट इज़ न्यूमोसाइट टाइप 2। इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसने सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करना है और हमें पता है कि सर्फेक्टेंट का क्या फंक्शन है, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाना। तो लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करने के लिए सर्फेक्टेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि न्यूमोसाइट टाइप 2 जो है वो बनाते हैं। अब लंग्स के कितने लोब्स होते हैं, लेफ़्ट लंग्स के 2 लोब्स होते हैं, जिसका नाम है अपर लोब का कहते हैं, और एक लोअर लोब होता है। ठीक है, इसी तरह राइट लंग्स पे हम देखेंगे तो 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर लोब्स। ये तो बात होगी, आप लोगों ने लंग्स को देख लिया कि उसमें किस तरह से क्या सारा प्रोसीजर था, गैशियस एक्सचेंज कैसे हो रही, एल्वुलर वॉल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, कितने टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, फिर उनका क्या फंक्शंस है, लंग्स के कितने लोब्स हैं। अब हम इस चैप्टर में जो डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वी आर स्टडिंग पैथोलॉजी, तो हमने क्या डिस्कस करना है, लंग्स के डिजीज़ को। तो हमारे पास 3 तरह के डिजीज़ हैं अकॉर्डिंग टू, अगर आप रीजन्स बात कर लो, एयरवेज रिलेटेड डिजीज़ हैं, इंटरस्टिशियम रिलेटेड डिजीज़ हैं एंड वास्कुलर रिलेटेड डिजीज़ हैं। एयरवे रिलेटेड डिजीज़ में क्या क्या डिजीज़ आ जाते हैं, इसमें फर्दर 4 डिजीज़ हैं, जिसमें एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टाइटिस एंड अस्थमा। ठीक है, ये 4 डिजीज़ आपके एयरवेज से रिलेटेड हैं। सेकेंडली हमारे पास जो है वो आ जाते हैं वास्कुलर रिलेटेड डिजीज़, जिसमें आपके पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो अभी तक जो हमने इसमें बात की वो लंग्स के फंक्शन डिस्कस कर लिए। ठीक है, सेकेंडली हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से आपके पल्मोनरी एसिनस में क्या क्या चीज़ें आ रही थी। देन हमने कंपोनेंट्स ऑफ एल्वुलर वॉल देख लिए, एल्वुलर वॉल के पास कितने सेल्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, और फिर हमने लंग्स के जो लोब्यूल्स हैं उनको डिस्कस कर लिया कि कितने कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं।